Hello everyone. So today we are going to start our new unit, that is ICT. तो आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ पीवाईक्यूज जो हैं वो भी स्टार्ट कर लेंगे साथ में सीक्वेंस में। सो ये हमारा यूनिट है। सबसे पहले ऑडिबल और विजिबल है, कंफर्म कर दीजिए। सो बेसिकली हमारे पास आईसीटी की फुल फॉर्म से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट स्लाइड से। तो सबसे पहले बात ये है कि जो आईसीटी है ये इजी होता है यूनिट, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमें पढ़ने रहते हैं तो ये इजी होता है और एक क्वेश्चंस भी इजी लेवल के आते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आते। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे ही होते हैं जो कि रिपीटेड होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आईसीटी की इंफॉर्मेशन मतलब आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब एक नेटवर्क है जिससे सब लोग जो है वो कनेक्टेड है, राइट। तो कहते हैं कि बेसिकली अगर हम मीनिंग की बात करें, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज यूएनडीपी। तो सबसे पहले अगेन यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द फुल फॉर्म, दैट इज योर यूनाइटेड नेशन। यूएन की हमेशा फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और जो आईसीटीज है आर बेसिकली इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल्स। इसमें क्या होते हैं, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो कि हमें इंटरनेट की सर्विसेज को इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी आईटी की टेक्नोलॉजीज हैं वो किस लिए हेल्पफुल है, हमें आईटी की सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से यूज करने के लिए, ठीक है। और इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि अलग अलग लोकेशन में जो है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप लोग कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। Then after that, we are having some objectives of using ICT. आईसीटी के अब हमारे पास यूजेस जो है वो क्या क्या है, बहुत सारे एक्सेस में। जो अब हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है। टीचर कहीं बैठा होता है, स्टूडेंट कहीं बैठा होता है, तो रिमोट एक्सेस हो जाता है, राइट, हम लोग पढ़ सकते हैं। और इसके थ्रू जो है टीचर जो है टीचिंग की अलग अलग टेक्नोलॉजीज टूल्स वगैरह जो है वो आईसीटी के यूज कर सकता है और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, राइट। और इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। बिल्कुल आप डाउट्स वगैरह साथों साथ पूछ सकते हैं, साथों साथ आपको रिप्लाई आ सकता है। तो ऑन द होल वी कैन से दैट द हायर एजुकेशन सिस्टम, द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेसिकली, राइट, दे गॉट अ वेरी मच गुड, ठीक है, प्रोसेसिंग उनके पास आ चुकी है। वो इंफॉर्मेशन को किस तरह से जो है प्रोसीजरल वे में स्टूडेंट्स तक डिलीवर कर सकते हैं जो कि रिमोट लेवल पर बैठे हैं उनके साथ भी। तो मैजरिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग पार्टिसिपेशन एंड इफेक्टिवनेस के लिए भी हेल्पफुल है। आप इससे ओवरऑल होगा क्या, आप स्टूडेंट का जो पोटेंशियल है वो बेसिकली इम्प्रूव होगा, और वो जितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स लेकर आएगा उतनी ज्यादा जो है आगे उसको प्लेसमेंट्स वगैरह में वो हेल्प करेगी, राइट। तो एफिशिएंसी और ज्यादा इंक्रीज होने के ही चांसेस है इससे। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ओवरऑल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या होती है कि मतलब आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास वो टूल्स होने चाहिए, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पेन टाइप वगैरह की होनी चाहिए चीजें, ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट कि हाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो चाहिए होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, ठीक है। देन आईसीटी इज बेसिकली अ डिलीवरी सिस्टम, मतलब आप इन टूल्स को यूज करके बेसिकली अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, डिलीवर करते हैं। ये एक आपके पास सोर्स है, एक मीन्स है जिसके थ्रू आप इस तरह से कर सकते हैं।
दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू मेजर एटीट्यूडिनल और बिहेवियर चेंजेस। ठीक है, मैं तो पढ़ा करके जैसे चले जाता है टीचर, दैट्स इट, राइट। आप बहुत ज्यादा उसके साथ, स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व होकर उसका बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते, उसका एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते, वो स्टूडेंट के ऊपर ही होता है, राइट। सो आईसीटी बेसिकली इज अ डिलीवरी सिस्टम ओनली। नेक्स्ट है हमारे पास डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। आप फिजिकली जो है उनका परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं कर सकते। अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है, पीछे से कुछ भी जो है वो चीटिंग वगैरह हो सकती है अगर वहां पे बायोमेट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, राइट। सो दिस इज द लिमिटेशन ओवर हेयर फॉर द आईसीटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस मीडिया जो है वो क्या होता है करके। सो ये एक डेफिनेशन है हमारे पास। सिंक्रोनस मीडिया का मतलब क्या होता है, मतलब सिक्वेंशियली जो है बिट बाय बिट जो है आपको इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स होती जा रही है और आपको वो मिलता जा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे सेंड हो रही है वैसे वैसे आपको साथ साथ रिसीव होती जा रही है, तो वो होता है सिंक्रोनस मीडिया। एसिंक्रोनस में क्या होता है, 2 दिन पहले या 1 घंटे पहले रिकॉर्डेड लेक्चर आप अगले दिन या जब आपको टाइम मिलता है अगर आप तब देख रहे हैं, वो हमारे पास हो जाता है एसिंक्रोनस मीडिया। तो सिंक्रोनस में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि साथ साथ कॉन्फ्रेंस किसी एक जगह पे बैठ करके बंदा डिलीवर कर रहा है और दूसरी साइड पे सब लोग उनको सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंसिंग होगी, वेब कॉन्फ्रेंसिंग या वेबकास्ट वगैरह, ये एग्जाम्पल है। अगर आप टेक्स्ट बेस्ड बात करते हो, ये ऊपर वाला तो ऑडियो वीडियो बेस्ड। अगर आप टेक्स्ट बेस्ड बात करते हो तो चैटिंग होती है ऑनलाइन, साथों साथ जाता रहता है डेटा, वहां से रिप्लाई आता रहता है। सो वेरियस चैट चैनल्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग जो है वो सारे सिंक्रोनस के एग्जांपल है। अगर आप मल्टीपल मोडालिटीज देखते हो तो हमारे पास ब्लैक बोर्ड, वेब ईएक्स जिसके थ्रू ऑनलाइन पढ़ाया वगैरह जाता है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द एसिंक्रोनस, उसमें क्या है, ऑडियो वीडियो बेस्ड क्या लेंगे हम लोग कि पहले से रिकॉर्डेड कोई अगर वीडियो पढ़िए या ऑडियो पढ़िए उसको बाद में अगर बच्चे देख लेते हैं तो वो चीज आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड में क्या है, लाइक ईमेल सिस्टम। ठीक है, सेंडर ने कभी भी अपना मैसेज जो है वो सेंड कर दिया है, रिसीवर जो है जिसको रिसीव होना है वो कभी भी जब उसको टाइम मिलता है वो तब ईमेल खोल करके अपनी जो मेल है वो चेक कर लेता है। तो जो ईमेल है वो हमारे पास आता है एसिंक्रोनस में, आपको याद रखना है। दो इट इज वेरी इजी, बट यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल सिंपल लेवल के। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, डिस्कशन बोर्ड्स, ब्लॉग्स वगैरह, एंड यहाँ पे मल्टीपल में आ जाते हैं आपके पास वर्चुअल लाइब्रेरीज एंड सोशल नेटवर्क्स, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज। तो इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की जो है कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज योर ई लर्निंग। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ओवर हियर। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है हमारे पास ऑनलाइन लर्निंग जैसे अब हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ी एडवांस लेवल की लर्निंग होती है, मतलब एक टीचर क्लासरूम जो है वो ऑनलाइन अब जो डील हो रहा है। ठीक है, अब ये होता कैसे, बेसिकली टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह को यूज करके ही होगा डेफिनेटली। so this is your e-learning or electronic learning. Next we are having blended learning. blending क्या होता है, मिक्स अप, मिक्स जो होता है कुछ। ठीक है, तो कहता ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा है ब्लेंडेड लर्निंग। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस टू लर्निंग, सीखना ही है एंड मल्टीपल टूल्स एंड टेक्निक्स यू आर यूजिंग, दैट इज योर ब्लेंडेड लर्निंग। इट इज यूजुअली यूज्ड टू डिफाइन अ सिचुएशन where delivery methods are combined together to deliver a particular course। अलग अलग तरह की चीजें आप लोग यूज कर रहे हैं, टूल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड फाइनली वो बच्चों तक जा रहा है इंफॉर्मेशन, तो वो आपके पास आ जाता है हमारे पास ब्लेंडेड लर्निंग। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने बहुत अच्छे से किया था। लाइक अगर आप भी एग्जांपल लूं, मैं अगर छोटा सा अगर एग्जांपल ले लें ब्लेंडेड लर्निंग का, अगर मैं कैमरा एंड रिकॉर्डर बोथ साइमल्टेनियसली यूज कर रही हूँ तो वो भी इसकी एक एग्जांपल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग होती है ओपन एजुकेशन, बहुत दूर से, रिमोट, रिमोट एक्सेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काम करते हैं, वर्क ऑन देयर ओन एट होम, घर पे बैठ करके कर लिया या ऑफिस में बैठ करके कर लिया, और जब जरूरत होती है वो टीचर से बातचीत कर लेते हैं कि हमारा ये डाउट है।
बातचीत करने के लिए भी कुछ सोर्सेज यूज करेंगे, लाइक ईमेल होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉरम्स हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, चैट रूम्स, इंस्टेंट मैसेजेस होगी, तो ये अलग अलग मीन्स वो यूज कर सकते हैं। सो दैट इज योर डिस्टेंस लर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास कि डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या क्या है हायर एजुकेशन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है हमारे पास यहाँ पे, हायर एजुकेशन के लिए डिजिटल इनिशिएटिव्स कौन कौन से हमारे पास आए हैं। तो आपको बिल्कुल जहां जहां फुल फॉर्म्स लग रही हैं, आपको एब्रिविएशंस मिल रही हैं, दोज फुल फॉर्म्स यू हैव टू लर्न। तो यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, ठीक है, आईसीटी की फुल फॉर्म हमें पता है। सो एनएमई स्टैंड्स फॉर योर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। इसके बारे में, सबके बारे में डिटेल करेंगे अब। एनपीटेल की फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ठीक है, ये भी वेबसाइट है हमारे पास जहाँ बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं। एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है, दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। सिमिलरली वी आर हैविंग नैड, दैट इज नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी, ये भी कलेक्शन है। ई शोध सिंधु, वर्चुअल लैब्स, ई यंत्र, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ई यंत्र के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास कैंपस कनेक्टिविटी, टॉक टू अ टीचर, ई आचार्य, ई कल्पा, फॉसे, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो हमारे पास ई विद्वन भी आता है, जैसे हमारे पास ई यंत्र है, ई विद्वन, ई कल्प, ई आचार्य, ये सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस 7, ई आचार्य, ई कल्प, ई विद्वन, ये भी लास्ट ईयर आया है हमारे पास क्वेश्चन, टॉक टू टीचर एंड कैंपस कनेक्टिविटी। एंड ये है हमारे पास सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये अब हम लोग ये थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं एक एक करके। अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं अब एक एक करके डिटेल में इसको करना। जस्ट स्टार्ट करते हैं फर्दर। तो एक एक करके हमने इसका डिटेल जो है वो स्टडी करना है कि क्या क्या है इसमें हमारे पास। सबसे पहले आता है हमारे पास नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। तो ये बेसिकली है क्या, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहाँ पे क्या किया जाता है, टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर हम बात करें आईसीटी में बहुत चीजें आ गई, बहुत टूल्स एंड टेक्निक्स आ गए, तो हमने कौन सा इसका पढ़ना है, कौन सा पॉइंट पढ़ना है, किस चीज पे फोकस करना है, इसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितना बेनिफिट है, ये कितना हेल्प करता है हायर एजुकेशन में, ठीक है, कि वो लोग कहीं से भी कोई भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट ओवर हियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनपीटेल। एनपीटेल बेसिकली है क्या, ये वेबसाइट है जहाँ पे अलग अलग जो है आईआईटीज आईआईएम से बहुत सारे लोगों से नोट्स अपलोड किए जाते हैं, ठीक है, और वो नोट्स जो है वो रेडिली अवेलेबल होते हैं, आप वो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, इनका चैनल भी है, तो वहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है आपको, राइट। तो जो मेन गोल है एनपीटेल का फेज 2 का, ठीक है, जो कि चल रहा था हमारा 2009 से 14 तक, वाज टू बिल्ड ऑन द इंजीनियरिंग एंड कोर साइंस कोर्सेज।
तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फोकस किस पे करते हैं, इंजीनियरिंग एंड साइंस के कोर्सेज पे, ठीक है, जो बेसिक साइंस के कोर्सेज है, ठीक है। तो कहते कि पहले फेज में ये सब था, मतलब यहाँ पे और कुछ इंप्रूवमेंट्स आई थी, यहाँ पे कुछ एडिशंस हुई थी, एडिशनल 600 वेब एंड वीडियो कोर्सेज जो है वो ऐड किए गए थे हर ब्रांच में, ठीक है, इंजीनियरिंग के, फिजिकल साइंसेज के, एट द ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, दोनों पे, और मैनेजमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है, मैनेजमेंट कोर्सेज एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो आपको ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है NDL, दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अब ये डिजिटल लाइब्रेरी है, एक कलेक्शन है, यहाँ पे आपके पास लार्ज नंबर ऑफ ई कंटेंट मिल जाएगा, वर्चुअल लाइब्रेरी है, कवरिंग नीड्स ऑफ लर्नर्स, जिस हिसाब का लर्नर को चाहिए उस हिसाब का यहाँ पे सब कुछ जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है, विद डिफरिंग abilities फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ OAI PMH सर्वर, ये सर्वर का नाम है जो कि ये सबसे डील करता है, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है उसको बैलेंस लेवल पे कोऑर्डिनेटेड वर्क इन्वायरमेंट में उसको काम करवा रहे हैं, इंडेक्सिंग करके, तो वो सब ये मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी, ये है इनिशिएटिव MHRD की तरफ से, ठीक है, MHRD की तरफ से, जहाँ पे अगेन आपको डिजिटल इशुएंस दिए जाते हैं, बुक्स वगैरह, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट मिलता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टोरेज है डेटा की, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड इशूड बाय द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, तो इसका मेन फोकस क्या होता है, आपको ये लाइन बिल्कुल याद रखनी है, किसी भी रिसर्च वर्क का कुछ अपलोड किया होगा, ठीक है, उन सब चीजों से, एकेडमिक अवार्ड्स से रिलेटेड या वेरिफिकेशन से रिलेटेड उन चीजों का, वो सब यहाँ पे एकेडमिक डेपोजिटरी में डिजिटल इशुएंस, स्टोरेज, एक्सेस एंड किस चीजों पे बेसिकली फोकस करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट दैट इज एकेडमिक अवार्ड्स पे, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपको देते हैं उनका यहाँ पे क्या होता है, वेरिफिकेशन वगैरह, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई शोध सिंधु, मोर देन 15,000 जो है यहाँ पे जर्नल्स, ई बुक्स वगैरह जो है वो मिल जाती है हायर एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स जो है यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्चुअल लैब, वेब बेस्ड एंड वीडियो बेस्ड कोर्सेज एड्रेसेस द इशू ऑफ टीचिंग टू सम एक्सटेंट, ठीक है। कहते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स मतलब हैं टीचिंग लर्निंग वाले प्रोसेस में, तो उनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, द लर्न बेसिक से लेकर के एडवांस्ड कंसेप्ट थ्रू रिमोट एक्सपेरिमेंटेशन, आपको सब कुछ करके दिखाया जाएगा, क्योंकि ये लैब है ना, लैब वर्चुअल मतलब पता नहीं कहाँ करके दिखाया जा रहा है आपको, आपको ऑनलाइन आप यूज देख सकते हो उसको कि किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है, रिमोट एक्सपेरिमेंटेशन दिखाई जाती है आपको। तो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन गुड एक्सपेरिमेंट्स अराउंड सम ऑफ दीज इक्विपमेंट्स, कर सकते हैं आप, ठीक है, समझ सकते हैं टीचिंग को, इससे और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा स्टूडेंट्स को, राइट। तो ये हमारे पास और कुछ पॉइंट्स हैं, एक ये रीड आउट कर लीजिए, ई यंत्र, तो ई यंत्र हमारे पास क्या है, MHRD इनिशिएटिव है अंडर NMEICT प्रोग्राम, तो जिसको नाम दिए गए ई यंत्र, ये इसके अंडर ही प्रोग्राम है, ठीक है, पहली बात तो ये, इट इज इम्प्लीमेंटेड टू इनकॉर्पोरेट रोबोटिक्स इनटू इंजीनियरिंग एजुकेशन। अब रोबोटिक्स, AI मतलब यंत्र, डिवाइसेस, अपडेटेड, ये चीजें जो है हमारे पास आगे, रोबोटिक्स, AI वगैरह, उन चीजों को एजुकेशन में रिलेट करना, इनकॉर्पोरेट करना, ठीक है, सो दैट बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एंगेज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स लर्न कर पाए, तो उसके लिए हमारे पास है ये ई यंत्र, राइट। तो फर्दर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैंपस कनेक्टिविटी।
तो मतलब ये तो वर्ड से पता लग रहा है इंटरनेट कुछ देंगे हमें, ठीक है, पूरे ओवरऑल कैंपस पे सब लोग यूज कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कितना 1 Gbps कनेक्टिविटी जो है वो यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये हमारे पास केबीपीएस दिया हुआ है इतना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना कॉलेजेस को, कैंपस प्रीमाइसेस को देना, तो ये भी किसके अंडर है हमारे पास, एनएमई आईसीटी के अंडर ही है। टॉक टू अ टीचर क्या है, ये डेवलप किया गया है बाय आईआईटी बॉम्बे द्वारा। ये भी एक इनिशिएटिव है इसी के लिए, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन के लिए ही, मतलब हायर एजुकेशन से रिलेट करते हैं थ्रू आईसीटी, ठीक है, जहाँ पे टीचर के साथ इंटरेक्शन हो सकती है डाउट्स वगैरह के। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई आचार्य, इसी का जो अनदर नेम है दैट इज इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल। ये क्या है, ऑफिशियल रेपोजिटरी है एनएमई आईसीटी के अंदर ही। इसमें बेसिकली क्या है हमारे पास, ई कंटेंट एंड ऑल कंटेंट जो है वो मतलब इनके द्वारा निकाल करके यहाँ पे डाले गए हैं। ये भी रिलेट करता है हमारा, इट इज बीइंग पुट एट दिस रेपोजिटरी प्लेटफॉर्म एट, एक और हमारे पास आता है इनफ्लिबनेट, ठीक है। अब ये भी जैसे हमारे पास लाइब्रेरी था, सिमिलरली वी आर हैविंग दिस इनफ्लिबनेट। तो इसकी मैं फुल फॉर्म यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, यहाँ पे लिख देते हैं। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली जो है प्रोजेक्ट बनाया गया था 1991 में, और ये आ गया था इनटू फोर्स 1996 में, ठीक है। तो जो हमारी यूजीसी की साइट होती है वहां पे भी आपको इसका प्रॉपर जो है वो कंटेंट मिल जाएगा। तो आप बस एक पैराग्राफ इतना पढ़ लेंगे, मैंने बता भी दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक लाइब्रेरी की तरह है। जिसमें 264 जो है वो इंस्टीट्यूशंस जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ई कल्प। अब ई कल्प में क्या है, इट इज अनदर एमएचआरडी एनएमईआईसीटी इनिशिएटिव, ठीक है, दोनों के अंडर है ये, जिसको ई कल्प का नाम दिया गया है। ये क्या है, डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट है फॉर डिजाइन इन इंडिया, ठीक है। तो ये ई वाले आपको सारे के सारे जो है वो लर्न कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो सीधा सीधा ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक डिजाइन के लिए कौन सा है, या फिर रोबोटिक्स को ऐड करने के लिए कौन सा है, तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा। तो उस हिसाब से आपको वहां पे मतलब एक्सप्लेन करना है। तो ई कल्प क्या है था हमारे पास, क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट डिजाइन के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरह से ही आएगा। फर्दर हमारे पास है फॉसे, इसकी बहुत बार फुल फॉर्म आई हुई है, डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछी है उन्होंने, द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ठीक है। फॉसे जो प्रोजेक्ट है सैंक्शनड आईआईटी बॉम्बे हैज बीन प्रमोटिंग यूज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करो, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इस चीज को उन्होंने प्रमोट किया था। ई विद्वन क्या है, अगेन इट इज द लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, ठीक है, उसी को नाम दिया गया, हमने ऊपर भी पढ़ा है इस चीज को। तो ये क्या है, एक्सपर्ट डेटाबेस है जहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर्स का जो है वो वर्क वहां पे है, ठीक है, एक बिल्कुल कलेक्शन बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है। और इनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो कहाँ से मिलती है, एनएमई आईसीटी द्वारा जो है इनको फाइनेंशियल सारा सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है,
तो MHRD अंडर NMEICT अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट टू IIT दिल्ली वालों को दिया गया था। क्या करना था बेसिकली, उन्होंने एक 24/7 जो है बैक एंड डेटा सेंटर बनाना था उन लोगों को। ठीक है, उसमें सारी एक्टिविटीज डालनी थी उनको। कौन सी? NIC NKN डेटा सेंटर की, नॉलेज सेंटर की। एंड द क्लाउड जो था बना, मतलब एक जो कलेक्शन बन चुका था उसको क्या बोला गया था? बादल। ठीक है, बादल के नाम से डिनोट किया गया था इसको। तो आपको बिल्कुल ये नाम याद रखने हैं सारे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, लेखिका 2007। So it was developed by the Center for the Development of Advanced Computing, CDAC, under India's IT Ministry and Israel FTK Technologies। NPTEL के बारे में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। IIT एंड IICs ये दोनों हैं, ठीक है, दोनों का कलेक्शन है यहाँ पे। वो लोग ई लर्निंग के लिए बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ट्यूटोरियल्स भी होते हैं ऑनलाइन एंड बुक्स वगैरह PDF सब कुछ मटेरियल है। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इनके एंड जैसे मैंने ऊपर बताया नॉलेज नेटवर्क है एंड कनेक्टेड डिजिटल। अब यहाँ पे क्या होगा? डिजिटली एक कैंपस बनाया जहाँ पे मतलब ऑनलाइन क्लासरूम्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम्स, इस तरह से ये क्रिएट किया गया है। तो बच्चे अपना मतलब उनके लिए ही है, स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली। टू कवर 1000 इंस्टीट्यूशंस बिसाइड्स प्रोवाइडिंग डिजिटल कैंपस देना उनको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लासरूम्स देना, वायरलेस हॉटस्पॉट्स देना उनको, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, बहुत कुछ दिया जा रहा है, ठीक है, टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास CDEEP। इट इज एमुलेटेड क्लासरूम इंटरेक्शन प्रोग्राम। एमुलेटेड होता है कि नकली सा इन्वायरमेंट बनाना, बिल्कुल असली जैसा ही होता है वो, बट होता वर्चुअल है, बट बिल्कुल असली जैसा होता है। एमुलेटेड यूजिंग रियल टाइम इंटरैक्टिव सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजीज वो लोग वहां पे यूज करेंगे, AI के रियल टाइम इंटरैक्टिव सैटेलाइट की टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज करेंगे। तो आपको बिल्कुल इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। ये लॉन्च किया गया था IIT बॉम्बे द्वारा। तो बहुत सारी चीजें अगर आपको एग्जाम में ना पता लगे तो IIT बॉम्बे के साथ आप निकल सकते हो। ठीक है, काफी सारी चीजें उनसे रिलेट कर रहे हैं, उन्होंने ही दी है। एडुसेट क्या है? बेसिकली हमारे पास एक सैटेलाइट कनेक्टिविटी है जो हमारे पास बहुत सारे रूरल एरियाज हैं, गांव वगैरह हैं, उन लोगों को जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे हमारा इग्नो है, ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वो लाइब्रेरिंग सैटेलाइट जो है वो एक लाइब्रेरिंग सैटेलाइट है, बोल सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए ओपन पढ़ा है, सब कोर्स सब कुछ वहां पे मिलता है, कॉरस्पॉन्डेंस में पढ़ाई की जा सकती है प्राइवेट में। तो TV है या फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजीज है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज जो है लोगों तक प्रोवाइड कर रहा है, जो रूरल एरियाज में रहते हैं वो लोग भी पढ़ पाए इसलिए। राइट, तो नेक्स्ट है हमारे पास IIM, IIC, IIB, KXLRI, बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मैनेजमेंट वालों के हैं। ठीक है, IIM मैनेजमेंट से रिलेट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। और इन्होंने ये भी दिया है कि हम लोगों का ना मतलब एसोसिएशन ने लिंक अप किया है कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, जैसे ह्यूज ग्लोबल एजुकेशन वालों के साथ या रिलायंस वालों के साथ, NIT, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स दिए। इनके साथ हाथ मिला करके इन्होंने बहुत सारे जो है वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ने कोर्सेज ऑफर किए। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ से फुल फॉर्म याद रखिए। आफ्टर द डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, डेक, डेक की फुल फॉर्म। एक हमारे पास है बृहस्पति, अगेन इट इज द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि IIT कानपुर वालों ने दी है। ये याद रखना पड़ेगा, IIT कानपुर वालों ने दिया ये बृहस्पति। ई कंटेंट के लिए है ये भी सिमिलरली। तो अगर प्राइवेट प्लेयर्स की बात की जाती है तो हमने कुछ नाम तो यहाँ पे पढ़े ही हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो सेंट्रल एंड स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ हाथ मिला करके मतलब कोर्सेज लॉन्च करते हैं, हैविंग विद गुड ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे लेवल का देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिजिटाइजेशन ऑफ बुक्स, ई टेक्स्ट बुक्स।
कहते हैं कि देयर इज इंक्रीज्ड ट्रेंड टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ डिजिटल रेपोजिटरी। अब बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात पे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उनको यही कंटेंट मिले, राइट, कहीं से भी यूज कर लें, तो उसके लिए ये हेल्पफुल है। कंटेंट डिलीवरी यूजिंग आईटी या आईसीटी बोलो। कहते हैं कि हायर एजुकेशन जो है वो प्योरली एक कंटेंट ड्रिवन ही है, ठीक है, मतलब डिलीवरी सिस्टम ही है एक तरह से, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो उसी चीज को यहाँ पे रिपीट किया गया है कि ये एक मीन्स है जिसके थ्रू जो है उनको मिल रहा है कंटेंट, ई कंटेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन एजुकेशन, मतलब फ्री एजुकेशन या फिर प्राइवेट में पढ़ना, इस तरह की सर्विसेज। VTU, दैट इज वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी। द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, वही NME ICT, कहते हैं कि बहुत हार्ड वर्क कर रहा है वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, और टू इम्पोर्ट ट्रेनिंग टू यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए उनको, ठीक है, उनको नए नए टीचर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या चीज हो रही है, टीचर्स भी नए अपॉइंट किए जाएंगे, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी और स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसके लिए है ये वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है ज्ञान दर्शन, ये लॉन्च हुआ था 2000 में। ये बेसिकली एफर्ट था दो चीजों का, इग्नो एंड IIT वालों का, ठीक है। और ये क्या था, ब्रॉडकास्ट सर्विस थी जिसमें पढ़ाया जाता था ऑनलाइन, स्कूल के बच्चों से लेकर के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ले लो आप, हायर एजुकेशन के या अडल्ट, सबके लिए था यहाँ पे कंटेंट, उनको पढ़ाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग सर्विस थी, ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम था। 2000 में लॉन्च हुआ था एंड इट इज द कॉम्बिनेशनल वर्क ऑफ इग्नू एंड IIT। नेक्स्ट वी आर हैविंग ज्ञान वाणी। तो ये था मतलब रेडियो के थ्रू पढ़ाने के लिए, अगेन इट वाज डन बाय इग्नू एंड IIT। ऐसा ही हमारे पास एक है ज्ञान कोश। इट इज ए नॉलेज रेपोजिटरी, लॉन्च किसने किया था, इग्नू ने किया था 2005 में, जिसका बेसिक एम था स्टोर करना या फिर मतलब स्टोर करके बहुत ज्यादा कंटेंट रख लेना सबको देने के लिए, ठीक है। तो एक प्रिजर्विंग डिजिटल लर्निंग रिसोर्स था जहाँ पे बहुत सारा कंटेंट जो है वो इकट्ठा किया गया था। तो ये आप एक बार रीड आउट कर लो। ठीक है, तो फर्दर चलते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए, वाणी मतलब ऑडियो, ये डिस्प्ले वाला था, टीवी पे आएगा कुछ। एंड ज्ञान कोश क्या था, मतलब जैसे पोतली होती है उसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हैं, सिमिलरली इट इज अ स्टोरेज, ठीक है, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज का प्रिजर्वेंस या स्टोरेज। फर्दर वी आर हैविंग एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, अर्नेट। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करनी इंस्टीट्यूशंस को जो रिसर्च पे, ठीक है, इंडिया में उनके लिए था ये। तो साक्षर पोर्टल जो है 2006 में लॉन्च हुआ था। ये एक एजुकेशनल पोर्टल ही है जहाँ पे ऑल द एजुकेशन एंड लर्निंग रिलेटेड नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, स्कॉलर्स हो गए, टीचर्स हो गए या फिर लर्नर्स जो हमेशा पढ़ना चाहते हैं, सबके लिए यहाँ पे सब कुछ था, ठीक है। सो इट वॉज लाइक अ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिड गरुड़ा। कहते हैं इंडिया का पहला नेशनल ग्रिड ब्रिंगिंग टुगेदर द, मतलब एक ग्रिड का मतलब बहुत सारे मल्टीपल चीजें एक ग्रिड से है, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स होता है उस तरह से रिप्रेजेंटेशन दी गई है। इसमें एकेडमिक साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिटीज जो है सबको इकट्ठा किया गया फॉर डेवलपिंग देयर डेटा एंड अदर एप्लीकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास श्रुति दृष्टि, इंपॉर्टेंट है।
ये उन लोगों के लिए था जो विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, उन वुमेन्स के लिए था बेसिकली, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको स्किल बेस्ड कोर्सेज सिखाने के लिए ये था हमारा श्रुति दृष्टि। आईआईटी मद्रास की अगर बात करें, उनको भी ई कंटेंट क्रिएट करने का वर्क मिला था। 996 कोर्सेज उन्होंने लॉन्च किए थे अलग अलग फील्ड से, लाइक इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटी एंड मैनेजमेंट, इस तरह की चीजों से रिलेटेड जो थे कोर्सेज थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल एंड कम्युनिकेशन। इट हैज बीन टास्क्ड विद द क्रिएशन ऑफ ई कंटेंट। अब इनको भी क्या करना है, ई कंटेंट ही क्रिएट करना है। 87 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के इन्होंने ई कंटेंट बनाए थे। यूजीसी हैज क्लियर्ड अ प्रपोजल टू पब्लिश ई कंटेंट फॉर, और उनका प्रपोजल भी ओके हो चुका है। 77 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी हो चुका है, तो ये भी जल्द आ जाएगा, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए। 87 जो है वो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है, ठीक है, और मतलब यूजीसी वालों का टास्क था ये। एंड 77 जो है वो उनके लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए। तो यूजी एंड पीजी के लिए नंबर जो है 87 77 आपको याद रखना। तो फर्दर हमारे पास कुछ पीवाईक्यूज हैं इस बार के 15 जून 2023 का। तो इसमें से हमें निकालना है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्रोनियम एंड इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म इज इनकरेक्टली मैच, जो करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो एक इनकरेक्ट होगा, बाकी सारे सही होंगे हमारे पास। तो ये जो है तीन ऑप्शंस करेक्ट है हमारे पास। सेकंड है हमारे पास डी रैम। तो डी रैम की हमारे पास फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी के लिए जस्ट पीवाईक्यूज कर रहे हैं, हम लोग डिटेल में मेमोरी पे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, आपको लर्न करना है साथ साथ। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये सर्किट्स वगैरह के लिए जो थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए फॉर्म यूज हुई थी। VLSI क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो अब जो गलत है दैट इज योर सीमोस। अब सीमोस की बेसिकली फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है हमें कंसिस्टेंट, ये करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, फुल फॉर्म सारी लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सीमोस है क्या, एक मटेरियल है जो कि चिप्स वगैरह, आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे यूज होता है ये मटेरियल। ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है, ठीक है, तो आईसीज या आप बोल सकते हो चिप्स, माइक्रो चिप्स वगैरह के लिए जो है वो यूज हो जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़े होते हैं ट्रांजिस्टर्स वगैरह के नाम, तो वहां पे ये चीजें यूज हो जाती हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लेते हैं। विच एमएस एक्सेल फॉर्मूलाए आर इक्वलेंट टू ईच अदर। कौन से इसमें से बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, बिल्कुल सही हैं, ठीक है। देखो जो इनकरेक्ट है, एक तो इसका सिंटेक्स होता है बेसिकली हमारे पास। अगर मैंने बोला A3, A4, A5, A6, ये चार सेल, चार बॉक्सेस की वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो अगर आप ये चेक कर देना A3 से A6, A3 से लेकर के, इसका मतलब होता है लेकर के, A3 से लेकर के A6 तक आपको क्या करने हैं, ऐड। तो कितने हो गए हमारे पास, A3, A4, A5 एंड A6, सबको ऐड करने का है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं सम फॉर्मूले से ही, सम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ तो दो पे लग रही है, तो ये तो करेक्ट नहीं है, हमें तो चार ऐड करनी है। तो डी वाला करेक्ट है, इसमें चार ही ऐड हो रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है। आप लोग सारे क्वेश्चन ये ट्राई कर सकते हैं। नंबर सिस्टम पे भी अभी हमने डिटेल में बिल्कुल पढ़ना है। जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है डेसिमल में दी गई है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, हमारे पास कोड होता है, ये 8421 हमें लर्न करना है। 1 का डबल होता है 2, 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8। सिमिलरली हमारे पास 16, 32। ठीक है, तो इस तरह से रेज होता रहता है। तो ऐसे करते हैं, यहाँ से हम लोग जो है कल ट्राई आउट कर लेंगे क्वेश्चंस। आगे बहुत सारे पी वाई क्यूज हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस कोड किए गए हैं ये सारे हमारे पास हैं अभी रिसेंट जून के। ठीक है, 15 एंड 16 जून के हमने लिए हैं। तो कल फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग पी वाई क्यूज से ही स्टार्ट कर लेंगे, यहीं से स्टार्ट कर लेंगे एंड फर्दर वी विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।